नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। इसी के साथ आप सभी को सुबह-सुबह की राम-राम। तो दोस्तों, कल लिस्ट आ गई थी और उम्मीद है आप सबने लिस्ट देख भी रखी होगी। आपको अपने-अपने सेंटर पता ही होंगे। तो बताओ, मिर्ज़ापुर का कंट्रोल लेने कौन-कौन जा रहा है? जो यहाँ आया है, वो जाएगा भी, बस मर्ज़ी हमारी होगी। गद्दी पे हम बैठे चाहे मुन्ना, नियम सेम होंगे। मिर्ज़ापुर सीरीज के वो डायलॉग, मुन्ना भैया, कालीन भैया, गुड्डू पंडित, ब्यूटीफुल माधुरी भाभी, बीना भाभी और तेल मालिश करवाने वाले बाबूजी, मकबूल, वो सारे किरदार जिसने भी मिर्ज़ापुर देखा होगा, मुझे लगता है सबको ये चीज़ें याद होंगी। तो भाई, कौन है वो सौभाग्यशाली जिसे मिर्ज़ापुर के ऐतिहासिक चुनार के किले में ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है? आप सभी को बहुत-बहुत बधाई हो जिनको भी वो सेंटर मिला हुआ है, और भी सारे सेंटर जिनको भी जो भी सेंटर मिला हुआ हो, सबको बहुत-बहुत बधाई। सारे सेंटर अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो हँसी मज़ाक की बात हुई। हर एक सेंटर पे पढ़ाई सेम सी होती है, हर सेंटर से आप दरोगा ही बनोगे। बस वो है कि अपने ऊपर होता है आप कितना अच्छा ट्रेनिंग करते हो, कितना ज़्यादा सीखते हो। क्योंकि एक ही क्लास में वो बच्चा भी बैठता है जो 99% पाता है, और एक ही क्लास में वो बच्चा भी बैठता है जो मुश्किल से 33% पाता है। तो वो चीज़ें होती हैं। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं पीटीसी सीतापुर जा रहा हूँ, और बहुत सारे भाई वहाँ चल रहे हैं जो भी अपने भाई हैं। सबका स्वागत है। अब ये समय आ चुका है कि वर्चुअल दुनिया से निकल के पर्सनली एक दूसरे से मिला जाएगा, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में यही बैच अपना परिवार होता है। जितना मैंने लोगों से सुना है कि ट्रेनिंग सेंटर पे आने का तो पता नहीं, बट जाते वक्त लोग अपने गुरु भाइयों से बिछड़ते वक्त रो देते हैं। इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है एक दूसरे से। और अपनी टोली तो अपनी टोली जो होती है वो तो पूरा पूरा अपना परिवार बन जाता है, और पूरी ज़िंदगी वो याद रहते हैं। ट्रेनिंग सेंटर वाले ग्रुप पूरी ज़िंदगी चलते हैं। यही सब, ये इन्हीं लोगों के साथ आपकी फिर पोस्टिंग होती है, तमाम चीज़ें हैं। खैर, उस पे हम फिर बात करेंगे। तो अब समय आ गया है कि हम लोग डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट खेलना शुरू करें, जैसा कि हम मेडिकल के पहले खेल रहे थे। और लिस्ट भी दे दी गई है क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। उस पे हम नज़र डालेंगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना है, वो कहाँ से बनवाना है, उसे भी हम देखेंगे। और इसी के साथ-साथ एक इंस्ट्रक्शन ये भी जारी कर दिया गया है कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। यानी इनको नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश भी दे दिया गया है। वो कहाँ दिया गया है, कैसे दिया गया है, कब तक नियुक्ति पत्र जारी हो सकते हैं, उसे भी हम देखते हैं। तो चलिए भैया, शुरू करते हैं दरोगा जी। अब देखो, आज से मुश्किल से मुझे लगता है मैक्सिमम 10 से 15 दिन बचा हुआ है, यानी 15 से 18 तक हमें आमद करा ही देनी है। मैक्सिमम, मैं हद से ज़्यादा बता रहा हूँ, अब उससे आगे नहीं जाने वाले हैं हम। 15 से 18 यही है। एग्जैक्ट डेट अगले हफ्ते आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्त, सबसे पहले मैं हाईलाइट पॉइंट ऑफ देखते चलिए, मैं हिंदी में बताता चल रहा हूँ अपनी भाषा में। 2 फरवरी की ये नोटिस है, यानी परसों की नोटिस है। 30 तारीख के पत्र का जवाब है, यानी 30 तारीख को आपके पीएचक्यू ने इनको लिखा था कि भैया आप लिस्ट दोगे मुझे सेंटर का, कब दोगे? उसके जवाब में इन्होंने दिया है कि भैया ये ट्रेनिंग निदेशालय का लेटर है, स्थापना को लिखा गया है। इन्होंने ये कहा कि भैया 8751 अभ्यर्थी जो हैं, जो मेडिकली फिट थे, सिविल पुलिस की बात हो रही है, पीएससी वालों की अभी बात नहीं हो रही इसमें। पीएससी वालों की अलग से लिस्ट आएगी, जिसमें 8582 अभ्यर्थी जो हैं उनका चरित्र सत्यापन हो चुका है। 6331 अभ्यर्थी पुरुष हैं, 1751 महिलाएं हैं। 100 अभ्यर्थियों का भी चरित्र सत्यापन नहीं हो पाया है, उनका भी जल्द हो जाएगा। मतलब उनका वेरिफिकेशन कहीं ना कहीं रुका हुआ होगा, और जिनका रुका होता है उन्हें पता होता है, क्योंकि उन्हें उनके भर्ती बाबू फ़ोन करके बताते हैं कि भैया आपकी फ़ाइल डीएम के पास गई, आपकी फ़ाइल वहाँ गई है। उन्हें पता होता है, आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको नहीं फ़ोन आया है तो मतलब आपका चरित्र सत्यापन हो चुका है। अच्छा, दूसरे नंबर पॉइंट पे आप देखोगे कि भाई 6930 जो नागरिक पुलिस उप निरीक्षक हैं, उनका परिशिष्ट 2 में अलॉटमेंट दिया गया है। और 1752 जो महिला निरीक्षक हैं, उप निरीक्षक, उनका परिशिष्ट 3 में लिस्ट दिया गया है। तीसरे नंबर पॉइंट में आप देखोगे कि भैया इसमें यह कहा गया है कि अभ्यर्थियों के आमद संबंधी जो निर्देश हैं, जैसे अभ्यर्थियों को जो लेटर जारी होंगे, उसमें उनको हो सकता है पीएससी बटालियन से दे दिया जाए कि आपको ये दूसरी बटालियन में जाना है, आपको 11वीं में जाना है, 27वीं में जाना है। लेकिन आमद जो होगी आपकी, वो संबंधित पीटीसी पीटीएस में ही होगी। आप बटालियन में आमद नहीं कराओगे। ये बोला गया है कि भाई जो भी हो, संबंधित जिस प्रशिक्षण संस्थान से संबद्ध वो पीएससी बटालियन है, आपको उसी प्रशिक्षण संस्थान में आमद करानी है, न कि बटालियन में आमद करानी है। अब आप बटालियन में हो या पीटीसी पीटीएस में हो, वो नियुक्ति पत्र आने पे पता चलेगा। चौथे नंबर में ये लिखा है भाई जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनके लिए एक सामान्य दिशा निर्देश है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। उसी में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में जानकारी मिलने वाली है। 5वें पॉइंट में यह कहा गया है कि भाई नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नियुक्ति से संबंधित पत्रावली आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को समय से अवश्य उपलब्ध करा दी जाए।
ताकि अभ्यर्थियों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र का सत्यापन हो सके। इसका मतलब यह है कि जो हमारी फाइलें थी मेडिकल के टाइम जो हमको मिली, जो हमें डीवी पीएचडी के टाइम मिली थी, वो फाइलें मंडलों में पड़ी हुई हैं। तो मंडलों को ये कहा जा रहा है कि अब वो फाइल आप ट्रेनिंग सेंटर को भेज दीजिए, ताकि जब ये बच्चे यहाँ से जाएँ तो उन बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से एक बार होता है ट्रेनिंग सेंटर पे, वो इन्हीं पत्रावलियों के अनुरूप होगा। इसलिए इनको आदेश दिए, भई आप एक काम करो, अब ये फाइल उठा के सेंटर्स पर भेजो। किन सेंटर पे भेजना है वो लिस्ट इनको दे दी गई है। 6वें पे आप सबसे इम्पोर्टेंट बात कहा गया कि अतः अपेक्षानुसार आवंटन प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट दिनांक से प्रशिक्षण संस्थान में अपना आगमन करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप इनको अब नियुक्ति पत्र जारी करिए निर्दिष्ट दिनांक, यानी दिनांक इनको बताया गया है। अब कौन सा दिनांक है वो अभी हमारे तक नहीं आ पाया है, यानी इनको डेट दे दिया गया कि भाई इस डेट का नियुक्ति पत्र आप जारी करो। ठीक, और ये प्रतिलिपि देखो आप गृह सचिव जी को भी दे दिया गया है, पुलिस महानिदेशक को भेजा गया है, बाकी ऑफिसर्स को जहाँ जहाँ भेजा गया है। इसमें यह भी कहा कि भाई आप एक बार अपने आरटीसी और बैरक को सारी चीज़ों को एक बार फिर से आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने जो हमें लेके जाना है उस डॉक्यूमेंट्स पे। अभ्यर्थी अपने साथ नियुक्ति पत्र ज्वाइन लेटर जो आपको मिलने वाला है वो पुलिस वो डाक से भी आएगा और थाने से भी आएगा। आधार कार्ड मस्ट है, एक अन्य आईडी कार्ड, कोई भी आप पैन कार्ड ले लेना है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो वो लेना, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी आप ले लेना। प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और पर्याप्त संख्या, मतलब और जो अन्य प्रमाण पत्र हैं जो आपके हाई स्कूल इंटर मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने डीवी कराई थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उसके साथ उनके फोटो कॉपीज़ भी, और न्यूनतम 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा है, 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप ले लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं खर्चे पर। तो कम से कम 6,000 रुपये में से एडवांस आपको लेके चलना है, और उसके अलावा 8,000 कम से कम वर्दी की लग जाएगी। तो मुझे लगता है पहले महीने कम से कम 25,000 के आसपास आप लेके ही चलिएगा अमाउंट, मिनिमम, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान में आगमन करने से पूर्व मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आपको देना है। फिटनेस प्रमाण पत्र जो होता है, अब आप ये सोचोगे भाई फिर से मेडिकल तो नहीं कराना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने जिला के सीएमओ साहब के पास जाइए, उनसे बोलिए कि मुझे फिटनेस प्रमाण पत्र चाहिए। वो एक होता है, एक प्रमाण पत्र वहाँ से बना के दे देंगे कि ड्यूटी योग्य है, यानी कार्य करने योग्य है, वो बन जाता है, वो आसानी से बन जाता है, कोई बहुत समस्या नहीं होती है। आप अपने चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी से बनवा सकते हो। कोविड वैक्सीनेशन के दोनों डोज जिसने लगवा रखे होंगे उनको एक सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोविन पोर्टल पे जाके वो डाउनलोड कर सकते हो। एक व्हाट्सअप नंबर भी आता है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। आरोग्य सेतु ऐप है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप वैक्सीनेशन करवा चुके होगे दोनों डोज, तो उसका आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। और अगर संभव हो तो बूस्टर डोज भी आप लगवा के उसका भी प्रमाण पत्र ले लो, ये ऑप्शनल है। मैं तो कहूँगा लगवा ही लो भाई, क्यों ही करना, मैं खुद जा रहा हूँ, देखो कल परसों में लगवा लूँगा। प्रत्येक अभ्यर्थी कोविड टेस्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट लेके आएंगे, यानी आरटीपीसीआर 72 घंटे पहले करवाना है, वो आप करवा लेंगे आरटीपीसीआर रिपोर्ट का। और उसके बाद फिर कोविड संक्रमण होने पर आपको गाइडलाइन, मतलब अगर आपको कोविड होता है तब के लिए ये चीज़ें हैं। तो मस्ट चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसके आगे फिर वही है कि सेंटर की लिस्ट वाले हैं जो आपने देख रखे होंगे। अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो सीक्रेट ज्ञानी के नाम से ही मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे पीएम कर देना, मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये है, ये सारी बातें थी, और उम्मीद है निर्देश को आप सबने पढ़ा होगा, समझा होगा। और अब तो नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए बोल दिया गया है भैया निर्दिष्ट दिनांक को। वो दिनांक कब है, जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है 15 तारीख होगा। बहुत निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अगले हफ्ते में मिल जाएगा। अगले हफ्ते में नियुक्ति पत्र आपको वायरल होते दिख जाएंगे। हो सकता है कुछ सौभाग्यशाली ऐसे हों जिनको सबसे पहले नियुक्ति पत्र मिल जाए। तो यही सब चीज़ें हैं। हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अब 10-15 दिन और बचे हुए हैं, और ये टाइम परिवार को दीजिए, घर को दीजिए। आने वाले एक साल अब कठिन होने वाले हैं। शुरुआती 2-3 महीने ज़्यादा वर्क पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है वर्कआउट की। संभव हो थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करते रहिए, और डॉक्यूमेंट्स रेडी करा के अभी से रख लीजिए, लास्ट टाइम में भाग दौड़ ना ही करना पड़े तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।